हेलो दोस्तों। हर कोई कभी ना कभी अपना स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप शुरू होने के 3 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। तो अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का है तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। इसे जैसन फ्राइड ने लिखा है, जो बेस कैंप नामक कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करने का काम करती है। बेस कैंप शुरू करने के दौरान जैसन को एक्सपीरियंस हुए थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी थी। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने कहा था कि अगर उनके सामने दो लोग हों, उनमें से एक ने एमबीए किया हो और दूसरे ने रीवर्क किताब पढ़ी हो, तो वे उसे चूज़ करेंगे जिसने रीवर्क किताब पढ़ी है। तो इस से आपको इस बात की या फिर इस किताब की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस किताब की समरी को हम जानते हैं। रीवर्क बुक समरी इन हिंदी। इस किताब के चैप्टर्स की समरी इस प्रकार से है। नंबर 1, स्क्रैच योर ओन ईच। अपनी समस्या का खुद हल करें। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा हो तो सबसे पहले यह देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, तो वही सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर ईच कहा है। ईच का मतलब है आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना आपका सॉल्यूशन हुआ। आइए इसे 2 एग्जांपल से समझते हैं। नाइकी जूतों के फेमस कंपनी जो नाइकी है, उसके बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत रोचक है। अमेरिका के एथलेटिक्स के कोच बिल बावरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेहद हल्के भी हो। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे जूते नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का प्रयोग करते हुए खुद ही ऐसे जूते डिज़ाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलेटिक्स की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई। इस तरह नाइकी जैसी कंपनी शुरू हो गई जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, बिल की प्रॉब्लम थी अच्छे रनिंग जूतों का न होना, और उन्होंने उसी का सलूशन निकाला जो उनका प्रोडक्ट बन गया, ओटिस। आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसका आविष्कार एलिशा ओटिस ने किया था, इसलिए लिफ्ट को ओटिस भी कहते हैं। वास्तव में उन्होंने हर दिन बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने की सोची। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसलिए दोस्तों, आप भी देखिए कि आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सलूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कल को आपके प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगें। नंबर 2, स्टार्ट ए बिजनेस नॉट स्टार्टअप। बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप नहीं। दोस्तों, आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फ़ैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए यही कहता मिलेगा, यार मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में पैसा वेस्ट करने लगते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर्स के इशारों पर नाचना पड़ता है, उनका खुद का विजन खो सा जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों को भ्रम से दूर रहे, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। इसके लिए आपको न कोई डिग्री चाहिए न ही सूट बूट। ज़्यादा पचड़ों में पड़े बिना आपका बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉयड का बहुत ही सिंपल सा क्या है वर्जन लॉन्च हुआ था। इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट होते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं स्पीच देनी हो तो पहले 10 से 20 लोगों के बीच दे सकते हो, फिर 100 लोगों के बीच, और फिर बड़ी भीड़ के बीच भी क्या है कि आप अच्छी स्पीच देने के काबिल बन जाएंगे। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और एक परफेक्ट स्पीच आप दे पाएंगे। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट न बेचें, इससे आपके प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक ले और इम्प्रूव करते जाए। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो खुद ही
वो दूसरों को बताते चलेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपका बहुत सा पैसा भी बच जाएगा। इस स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राधा किशन दमानी जी हैं, जिन्होंने डी मार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पवई में शुरू किया था। जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने और स्टोर खोल लिए। इस तरह आज उनके सारे इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं और वे बिलियनियर बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह सोचना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट एट द एपिक सेंटर। मुख्य बिंदु से शुरू करें। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपिक सेंटर से स्टार्ट करें, जिसका मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ पर पहले फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी होगी? टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर। सबको पता है कि फ़ूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही एपिक सेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क किनारे से भी खरीद कर खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लग पड़ते हैं। वे एपिक सेंटर पर ध्यान न देकर दूसरी फालतू चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि उन्हें वह पैसा अच्छे शेफ़ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फैंसी लाइट्स और फर्नीचर आदि तो बाद की बात होती है। इसलिए पहले सेंट्रल या मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। पॉइंट नंबर 4, पोर योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। पूरी लगन से प्रोडक्ट बनाएं। रिवर्क बुक के अंदर लेखक कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपकी पर्सनैलिटी नज़र आनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से आप रम जाइए। उसमें इतना अच्छा उसको बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वे लोग रोबोट की तरह बात करते हैं और उनमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता। इसके उल्टा जैपोज नामक जूतों की कंपनी जब शुरू हो रही थी तो उनके कस्टमर केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्दी से रिएक्ट भी करते थे। इससे कस्टमर्स को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। इस तरह जैपोज के ओनर ने अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे पर्सनल टच के तौर पर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। आगे चलकर वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़ॉन ने ख़रीद लिया। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड मीटिंग्स। ज़्यादा मीटिंग्स न करें। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग्स दूसरों का बहुत सा टाइम वेस्ट करती हैं। ज़्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपने ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम की कोई दिशा उनको नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन शाही लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई नहीं सुनता। इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा मीटिंग्स को आप अवॉइड करते चलें। लेकिन हाँ, मीटिंग्स को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज़ आप एम्प्लॉइज़ से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कम मीटिंग्स रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट न हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दें। जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग्स आप तुरंत ख़त्म कर दें। पॉइंट नंबर 6, कीप इट सिंपल। जब सभी कंपनीज रैम और GHZ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी समय स्टीव जॉब्स अपना आईपॉड लेकर आ गए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 100 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए चीज़ों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, फेल मैनी टाइम्स। असफलता के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जबकि ऑथर कहते हैं कि फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। बस उस सीख को अपनाकर अपनी गलती को सुधारिए। मैं अपने प्रोडक्ट आदि को इम्प्रूव
किस तरीके से कर सकता हूँ, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की हमेशा आवश्यकता रहती है, लेकिन हमेशा साथ में आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, हायर लेस एम्प्लॉयज़। दोस्तों, शुरू में जितने एम्प्लॉयज़ ज़रूरी हो उतने ही हायर कीजिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ही हायर कीजिए, क्योंकि इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के लिए घातक सिद्ध होंगे। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफ़िकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर्स को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है। क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके साथ यह भी देखिए कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और क्या क्या कर रखा है। हायर करने के बाद आप एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड दीजिए, हर चीज़ में मीन मेक मत निकालिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, इससे एम्प्लॉयज़ पूरी लगन से काम करेगा। दोस्तों, ऊपर दिए गए सब प्रिंसिपल्स को अपना स्टार्टअप शुरू करते समय ज़रूर ध्यान में रखें। इससे आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे और अपना बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।